So, good evening student, welcome to my YouTube channel उत्तम क्लासेस एंड आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि सिलेबस को बहुत छोटा किया गया है, तो अब इजीली आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको अपने जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस चैप्टर को सेकंड पार्ट मतलब कह सकते हैं सेकंड पार्ट है ये बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जिसको बोल सकते हैं कि हम सब ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, स्नो रूल क्या है, एम्पेयर्स रूल क्या है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं पहले इस पॉइंट्स को लिख देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही क्लियरली। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अपने पास पेन और पेपर ज़रूर रख लें ताकि आपको बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप राइट डाउन करो। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज जो टॉपिक पढ़ना है हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है, क्योंकि हम जब ये ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट जानेंगे तभी जाकर हमें समझ में आएगा कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। दूसरा है फिर एम्पियर्स लॉ, पहले ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट जानेंगे, फिर एम्पियर्स स्विमिंग रूल इसके बारे में हमें जानना है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। एंड लास्टली जानेंगे राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो ये इतना हमें पहले जानना है और जब मैं ये बताऊंगा उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर जिसका नाम है ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हमें जानना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट जो होता है सिंपल सा बात है कि किसी वायर में, ठीक है, अगर किसी वायर में करंट को दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को, तो जब इलेक्ट्रिक करंट को उसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है ये पता करने के लिए, और इसको पता करने के लिए ही हम ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं कि क्या कोई भी वायर है अगर, तो क्या उस वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर होगा तो हम कैसे पता करेंगे। दिस इज द रीज़न कि हम ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ने का हमारा यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं मुद्दा है कि इसमें हमें पता करना होता है कि क्या ऐसा होता है कि जब किसी करंट, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी तार हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम डाल रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या ऐसा होता है, तो ऐसा होता है या नहीं, हम इसको इस प्रोसेस से जानेंगे। मैं एक बहुत ही फिगर बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा फिगर बनाने में मुझे प्रॉब्लम होता है। ओके, ये हमारा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल सा बात है कि यहाँ पर हम एक मैग्नेट लगा देते हैं या फिर डायरेक्शन हमें पता करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, हमें ये जानना है कि यहाँ पर चलिए ये एक सेल लग गया, यहाँ पर की लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं कि इस तरह से
मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। इसका ठीक है, देखिए मैं ये नीडल बनाया हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, एक नीडल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ ये एक न्यूट्रल था। अब जैसे ही की को हम लगाते हैं, ये फर्स्ट था, अब यहाँ पर हम करंट नहीं दे रहे हैं, जैसे ही हम की लगाएंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या एक और फिगर बनेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, सेम फिगर रहेगा। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, हम नेगेटिव देंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। हम इस फिगर को क्यों आपको बता रहे हैं, सिंपल से ये फिगर था, सिंपल फिगर एक। अब यहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैग्नेट इसको लगा देंगे, मतलब कि अब करंट हम दे चुके हैं, तो जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का। इट मीन्स नॉर्थ पोल इधर की ओर और साउथ पोल दूर की ओर जाएगा। तो ये जब यहाँ पॉजिटिव था तो डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा था, तो देखिए डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा था, ये एरो का निशान है। इट मीन्स आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये एक न्यूट्रल फिगर था जो मैंने बनाया, एक न्यूट्रल फिगर। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जब यहाँ पर मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को चेंज नहीं किया गया, फिलहाल वैसे ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब इसको पास किया गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट तो आया, और जब मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल इधर की ओर, इट मीन्स लेफ्ट साइड की ओर क्या हुआ, नॉर्थ पोल दिखाया, मतलब डिफ्लेक्शन इधर की ओर हुआ। तो ये जो क्योंकि पॉजिटिव से जाता है तो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि जब डायरेक्शन नीचे से आ रहा है, इट मीन्स ऐसे आ रहा है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। जब नीचे से आ रहा है, जब डायरेक्शन नीचे से आएगा तो ये नॉर्थ की ओर जाएगा। सेम एक फिगर और बनाते हैं, ठीक है। मैं एक फिगर और बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप पॉजिटिव चाह देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब जब ऐसे करेंगे तो इधर की ओर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अब डायरेक्शन इधर की ओर होगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये जो एरो है इस तरह से, जो ये नॉर्थ पोल है ये दूर की ओर जाएगा, ठीक है। और ये मैं ग्रीन से बना देता हूँ, और ये जो साउथ पोल है वो इधर की ओर जा रहा है। तो ये पूरा जो मैं बताया और स्टेटेड ला, इससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता चलता है कि ये तो एक न्यूट्रल फिगर था, ठीक है, ये एक न्यूट्रल फिगर था। अब इस न्यूट्रल फिगर में इसको देखिए, इसमें देखिए कि अगर करंट नीचे से जा रहा है, करंट नीचे से जाता है तो लेफ़्ट साइड, मतलब कहने का मतलब अगर करंट नीचे की ओर जा रहा है तो लेफ़्ट साइड की ओर कंपास डिफ्लेक्ट करता है, और अगर करंट ऊपर से जा रहा है तो देखिए जिधर से जा रहा है तो ये राइट साइड, मतलब अगर इसको भी नीचे की ओर कीजिएगा तो ये लेफ़्ट साइड की ओर जाएगा। आई मीन टू से दैट कि अगर करंट का डायरेक्शन जिधर की ओर होता है उसके जस्ट लेफ़्ट साइड ही डिफ्लेक्शन होता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट। अब आई थिंक क्या पता आपको समझ में आया नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेहतर तरीक़ा से कोशिश किया। कि वही बोला जा रहा है कि देयर मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर कैरिंग कंडक्टर विच डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास। क्योंकि जैसे देखिए इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर की ओपन था, लेकिन यहाँ पर जब क्लोज किया गया तो दोनों में डिफ्लेक्शन हुआ। और करंट अगर नीचे से जा रहा है तो लेफ़्ट साइड, इट मीन्स जब भी करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके लेफ़्ट साइड हमेशा क्या होगा, तो
डिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि डिफ्लेक्शन किधर की ओर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसी रूल को जब मैं ये तो मैंने बताया कि क्या डिफ्लेक्शन होता है, यस होता है, लेकिन जब इसी रूल में डायरेक्शन पता करने का बात किया जाए कि अब डायरेक्शन किधर की ओर होगा, किधर की ओर करेगा, तो इसको बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है ना। इट मीन्स एम्पियर्स मतलब कि मान लीजिए स्विमिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इससे हम पता करते हैं कैसे। देखिए क्या होता है कि सभी लोग स्विम करते हैं, एक आदमी स्विम करता है, तो जब स्विम करता है तो वो आगे की ओर जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो उसका लेफ्ट हैंड होता है ना, ये लेफ्ट हैंड होता है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर स्विम करता है या फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसका लेफ्ट साइड जो होता है, तो वही जो लेफ्ट साइड होता है उधर की ओर ही क्या होता है, तो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक इफेक्ट का। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं तो आप इसको हमें बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एम्पियर्स रूल था, एम्पियर्स रूल को ही स्नो रूल भी बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा बात है, कोई भी अगर तैर रहा है, जैसे आप इधर से तैर रहे हैं तो हमेशा इधर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो दिस इज द टू थिंग दैट आई टेल यू। पहला है और स्टेटेड एक्सपेरिमेंट क्या है जो जिसमें कि हम पता करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और दूसरा स्विमिंग रूल से हम बता देते हैं कि किधर की ओर होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो पहले इसको आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख लीजिए। तो ओके, तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे का टॉपिक क्या था। तो आगे का टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए आप ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार बहुत ही कम कर दिया है सिलेबस। तो शुरू में हमें पढ़ना था मैग्नेटिक फील्ड, पहला मेरा टॉपिक आप पढ़ चुके पहला पार्ट्स। इस पार्ट्स में जो मैंने आपको बताया ओरिएंटेड लॉ, सिर्फ ये ओरिएंटेड लॉ ये पता करने के लिए होता है कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और दूसरा जो मैंने एम्पियर्स लॉ बताया वो आपको जानने के लिए है कि किधर की ओर होता है। ये जो रूल है आपको 3-4 रूल पढ़ना, 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना। जैसे कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर में, अगर स्ट्रेट कोई कंडक्टर है, कोई सीधा कंडक्टर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद एक सोलेनॉइड का आएगा, उसमें कैसा होगा, या फिर कॉइल टाइप का होगा, उसमें कैसे होगा। ये सब अलग अलग टॉपिक पढ़ना है, जो मैं क्या आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब कि स्ट्रेट कंडक्टर, कोई आपके पास सीधा कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो देखिए इसको करने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे वाई में मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, दिस इज ए कार्डबोर्ड, ठीक है, यह एक कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड में ये कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड में क्या कीजिए, एक होल कर दीजिए। सबसे पहले तो इसमें बहुत सा आयरन फिलिंग डाल दीजिए, बहुत सा, और इसमें एक रड डाल दीजिए स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट रड को आप ये डाल दीजिए, और फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए वायर से, जो भी आपको कैसे भी करना है कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इसमें एक स्ट्रेट है। अब इसमें सीधा ये देखिए होल किया हुआ है, एक होता है ना जिस तरह से, कैसे कह सकते हैं, ये सिंपल सा ये कार्डबोर्ड है, इस पर आप आयरन फिलिंग रख लीजिए और इसके बाद इसको बीच से होल कर दीजिए, ठीक है। अब ये वायर तो सीधा है, वायर सीधा है। अब इसमें जैसे ही हम
इसको ऐड करते हैं बैटरी के साथ, तो देखेंगे कि जितना भी आयरन फिलिंग है वो इस तरह से हो जाता है, कोल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है एक सेंटर हो और चारों तरफ से उसका सर्कल बन जाए। तो दैट मीन्स मैं ये बताना चाह रहा था कि जब कोई सी स्ट्रेट कंडक्टर में, ठीक है ना, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है, तो स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं जिसका कि एक सेंटर हो और उसका उस पर बहुत सा क्या बन जाए, इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो कॉन्सेंट्रिक होता है। ओके, अब इसमें एक पॉइंट और जानना है कि जब स्ट्रेट कंडक्टर जब हम यूज करते हैं तो इसमें कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जब स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो आपको समझ में आ गया, जब स्ट्रेट कंडक्टर में होता है तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, देखिए मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डोनेट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, बी हम बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्या उसको बोल सकते हैं, इसके जो फैक्टर हैं, तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को देखना चाहिए। देखिए, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है जब स्ट्रेट, ठीक है ना, जब स्ट्रेट कंडक्टर पर, सीधा कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस हुआ था किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड पहले पता कर लिए कि मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं, तो हमने ओरस्टेटेड लॉ से पता कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। डायरेक्शन भी हमने पता कर लिया कि डायरेक्शन भी होता है। फिर हमने पता किया कि क्या स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है, तो हाँ होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। तो अब ये जानना है कि किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक है जिसको बोल सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ करंट। तो आप बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ करंट पर कैसे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा आप करंट दीजिएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जितना कम करंट दीजिएगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लाना है, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा लाना है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से डिस्टेंस। अब आप ही बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अगर कंडक्टर से जितना ज़्यादा दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस। और इन दोनों को मिलाकर ये पता चलता है कि इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन दोनों को मिलाकर एक फार्मूला भी तैयार होता है कि बी प्रोपोर्शनल मतलब बी प्रोपोर्शनल आई बाई आर, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर, बट ये 10th 11th 12th का हो जाता है, इस कारण से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। देयर आर टू फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ कंडक्टर एंड सेकंड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ओके, एंड दिस इज द। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। और इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट एक है जिसको बोलते हैं राइट हैंड रूल, जिसके बारे में आपको बताऊंगा आज, और यही आज का इतना ही टॉपिक होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो देखिए, ये आपने देख लिया होगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ कंडक्टर, बी प्रोपोर्शनल आई एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और अब मैं चलता हूँ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। दिस इज आवर राइट हैंड, ओके, दिस इज आवर राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड, मैं भूल गया, थंब रूल, right hand thumb. This is right hand, this is our right hand, okay, and this is our thumb. तो
ये रूल बताता क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपल से मैं बताता हूँ, दिस इज आवर थंब, ओके। तो इफ ए कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इज क्या बोल सकते हैं, मैनेज टू हेल्ड दैट राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स। देखिए बहुत ही बड़ा है, मैंने वो नोट्स लिखा था, ठीक है। सिंपल सी बात, थंब, ये हमारा थंब है, आप ध्यान से देखिए, दिस इज आवर थंब, ठीक है। तो अगर देखिए ये दिस इज द कर्ली फिंगर्स, दीज आर द फिंगर्स, 4 फिंगर्स एंड दिस इज आवर थंब, ओके। तो अगर इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है नीचे से, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो जितना भी करली है, जितना भी है मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड रूल, ओके। इसी को बोलते हैं कि हम करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पता कैसे करेंगे। तो अगर इस तरह से जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो करली हैंड है, ये सब जो घूम रहा है उंगली, ये चारों उंगली, मैग्नेटिक इफेक्ट इधर की ओर होगा, मतलब यही इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट घूमेगा। लेकिन अगर ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब देखिए जब इस तरह से था तो नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ये था। लेकिन ऐसे होगा, ठीक है, तो नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट इधर की ओर होगा। दैट दिस इज द, बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं कि राइट हैंड रूल, ठीक है। और इसी को फिर बहुत सा ऐसा नियम है, लेकिन मेरे अनुसार सिंपल सा है कि अगर नीचे से जा रहा है तो इधर की ओर, इट मीन्स अगर आप बोल सकते हैं दिस इज द, अगर करंट, अब इससे हम तैयार करते हैं, अगर करंट नीचे से जाता हो, ठीक है ना, करंट नीचे से ओर जाता है, तो करंट जब नीचे से जा रहा है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो घड़ी के, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ओके। तो ये था राइट हैंड रूल जो कि आप लोगों को जानना था। अब इसमें बहुत सा और टॉपिक्स जानने हैं, तो मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा सा मतलब अपने आप को सही फील नहीं कर रहा था। इस वीडियो को और लंबा मैं बनाना चाहता था, बट पहले इसमें अगर पॉजिटिव कहने का मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे तो मैं फिर इस वीडियो को आगे और भी बहुत सा पढ़ना है। सोलेनाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर लूप के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, मैं तो बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन पहले अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जिन्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ठीक है सर, मैंने ये टॉपिक समझ लिया। और अगर नहीं समझे तो वो भी आप लिखिएगा कि सर प्लीज़ हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर सर दोबारा कीजिए, फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा। सो अब ये लगातार क्लासेस चलते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हमें मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म करना है, फिर बहुत से चैप्टर्स और ख़त्म करने हैं। सो बने रहिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।